हमारे सर मिथिलेश विके जी, मिथिलेश विके जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। आइए। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे जज साहब, SIM और संस्था प्रमुख सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक जागरूकता कार्यक्रम के तहत यहाँ पर साइबर क्राइम के लिए एक व्याख्यान का आयोजन किया है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साइबर एक क्राइम है। आज वर्तमान में बच्चा मोबाइल कंप्यूटर यूज़ करता है और सभी को अपनी प्राइवेसी रखने की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन साइबर एक ऐसा क्राइम है कि हम कभी कभी जाने अनजाने में ऐसी लिंक को क्लिक कर जाते हैं जिससे कि जो हैकर्स होते हैं वो हमारे मोबाइल्स में, हमारे कंप्यूटर्स में इंटर हो जाते हैं और जो हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जैसे कि हमारे पासवर्ड्स होते हैं, हम वहाँ पर अपना अकाउंट को लॉगिन करके रखते हैं और हमारी बहुत सारी ऐसी डिटेल्स होती हैं जिससे क्या हमारी प्राइवेसी भंग होती है। तो यही क्या कहलाता है हमारा साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम सिर्फ यही नहीं है, साइबर क्राइम बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसके विषय में हमें कुछ भी पता नहीं होता है। जैसे कि जब कभी आप ईमेल का प्रयोग करते हैं तो आप अगर गलत ईमेल किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे गलत ईमेल भेज देते हैं या फिर किसी की ईमेल आईडी का प्रयोग करके किसी अन्य पर्सन को कोई ईमेल भेजते हैं जिससे कि उसे किसी प्रकार की परेशानी हो या फिर उसे किसी प्रकार का खतरा महसूस हो, तो ये भी एक साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि जैसे SMS की बात करते हैं, आज वर्तमान में सबसे ज़्यादा मोबाइल्स में आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर इस प्रकार के जो सोशल अकाउंट्स हैं इनका यूज़ करते हैं, तो इनका क्या है दुरुपयोग होता है। आप अपनी जो निजी बातें हैं अपने फ्रेंड सर्कल्स में करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे धार्मिक चीज़ें होती हैं या फिर कुछ ऐसे व्याख्यान होते हैं जिनका सोशल नेटवर्किंग में प्रचार प्रसार होता है, तो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि आप पहुँचाते हैं, उसे सर्कुलेट करते हैं, अगर आपने किसी मैसेज को शेयर कर दिया तो वो भी एक साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। क्योंकि वर्तमान समय में हमारे देश की सुरक्षा, हमारी सुरक्षा और हमारे आसपास के समाज की सुरक्षा के लिए बहुत से ऐसे सामाजिक तत्व है जो इस प्रकार के लेख लिखते हैं, जानबूझकर आपके पास सर्कुलेट करते हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके इंस्टाग्राम ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहाँ पर जाकर आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे समाज से संबंधित, हम इसको शेयर कर दें। लेकिन इस पे साइबर क्राइम की जो कमेटी होती है, जो साइबर सेल कमेटी होती है, वो इस पे आपकी निगरानी रखती है। आपका व्हाट्सएप अकाउंट, आपका फेसबुक अकाउंट सभी ऑनलाइन कनेक्ट है, क्योंकि आप इसमें पासवर्ड का यूज करते हो और ये सभी ऑनलाइन है। ऑनलाइन माध्यम में यदि आप कभी भी कोई भी चीज शेयर करते हैं तो वो सर्वर में एकत्रित हो जाती है, सर्वर में सेव होती है। आप कभी भी कोई भी चीज यदि अपने निजी जो चीज़ें होती है अगर आप किसी को शेयर करते हैं तो आपको बहुत ध्यान से उस चीज़ को शेयर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला यदि आप किसी गलत लिंक का उपयोग करते हुए अगर कोई हैकर आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में एंटर हो जाता है तो वह आपके जो पर्सनल डाटा से उसकी चोरी कर लेगा, और जब आपके पर्सनल डाटा की चोरी कर लेगा तो इसे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा सकता है या फिर वो आपको फ्रॉड कॉल करेगा या फिर आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। तो इस प्रकार के जो क्राइम होते हैं वो साइबर क्राइम में होते हैं। आप देखिए, जाने अनजाने में आज हम यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं साइबर की ठगी हो सकती है या फिर साइबर जो क्राइम हो उसमें एक्टिव हो सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम आज, जैसे मैंने आपको बताया, SMS वाला तो बता ही दिया आपको, जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरा आपको मेल वाला भी बता दिया, तीसरा आपको व्हाट्सएप की भी बता दिया। लेकिन हम क्या है, जाने अनजाने में ऐसी वेबसाइट्स में इंटर हो जाते हैं जहाँ पर हमें इंटर नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें देखना इलीगल नहीं है, लीगल है, बट उसे शेयर करना इलीगल है। अगर आप किसी चीज़ को, कोई प्राइवेसी है, जैसे आपके पास कोई ऐसा वीडियोस है या कोई ऐसा मैसेज है जो आप चाहते हो हमारे पास प्राइवेट रहे, लेकिन वो आपके पास प्राइवेट रखा हुआ है, वहाँ तक सुरक्षित है, वो लीगल ही है। लेकिन जैसे ही वो आप अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करते हैं या अपने दोस्त को शेयर करते हैं तो वहीं से वो क्राइम अलर्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप भी उस क्राइम में एंटर हो चुके हैं। तो इस प्रकार की जो भी चीज़ें होती है, कंप्यूटर से, मोबाइल से, सारी की सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है, साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है। जैसे मान लीजिएगा आप साइबर क्राइम के इसमें किसी में आ गए या फिर आप ठगी के शिकार हो गए या फिर आपके साथ कोई ऐसा क्राइम हो गया जिससे आपको सूचना देना है, तो इसमें दो प्रकार की एजेंसी है, एक तो साइबर सेल है, दूसरा हमारा जो
पुलिस सहायता केंद्र है, यहाँ से हम सहायता ले सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करना है तो आप www.cybercrime.government.in जो एक वेबसाइट है वहां पर जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं कि आपके साथ किस प्रकार का फ्रॉड हुआ है, किस प्रकार की साइबर जो क्राइम की जो एक्टिविटीज आपके साथ हुई है, जो आपको फ्रॉड के रूप में देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पर भी रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपकी एक आईडी होगी, वहाँ पर आपको एक पासवर्ड जनरेट होगा जिससे आपको सुरक्षित रखना होगा। अब जो साइबर सेल होता है वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज हो जाती है तो वो आपके नजदीकी थाना सेंटर होता है, वहाँ पर क्या करते हैं, आपका जो रिपोर्ट एफआईआर जो आपने ऑनलाइन दर्ज करवाई है उसे वहाँ पर वो शेयर कर देते हैं और इस प्रकार से वो आपने जो शिकायत दर्ज की है उसकी वो क्या करते हैं, जानकारी को एकत्रित करते हैं और फिर जो आने वाली एक्टिविटीज होती है उसमें ध्यान दिया जाता है। तो इसमें क्या है, बहुत सी ऐसी धाराएं होती हैं, जैसे अगर मैं कहूँ तो आईटी सेक्शन जो आया था 2000, उसमें भी यहाँ पर कुछ धाराएं लागू की गई थी जिसमें 65, 66 और 67 जो धाराएं हैं उसके तहत यहाँ पर जो क्राइम होते हैं उसके तहत रिपोर्ट दर्ज की जाती है। और आईपीसी की भी बहुत सी धारा है जिसमें आप ठगी के शिकार होते हैं, धोखाधड़ी के शिकार होते हैं, जिसमें 420, 419, 463 इस प्रकार की जो धाराएं हैं वो भी यहाँ पर लागू की जाती है। और जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप साइबर एक्टिविटी में कनेक्ट होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें बहुत प्रकार की सजा भी होती है। अगर आप देशद्रोही जैसा अगर कोई काम करते हैं जिससे हमारे देश को आंतरिक खतरा होता है तो इसमें आपको साइबर एक्टिविटी में उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। लेकिन अगर आप जनरली कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जो छोटी मोटी एक्टिविटी होती है, किसी को आप फ्रॉड कॉल करना, आपको फ्रॉड मैसेज भेजना, या फिर आप किसी के अकाउंट को हैक करने की कोशिश करते हैं, या जबरदस्ती आप किसी की फेसबुक आईडी, व्हाट्सएप अकाउंट या किसी को हैक करके या फिर उसकी ईमेल आईडी पासवर्ड को यूज करके किसी के साथ कुछ ऐसे मैसेज में बात करते हैं जो इलीगल तरीके से होता है, तो ये भी साइबर की एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। इसमें मिनिमम 3 साल की सजा हो सकती है और इसके बाद 7 साल की सजा भी हो सकती है अगर आप वही एक्टिविटी को दोबारा दोहराते हो। और साथ में इसमें कुछ जुर्माना भी निर्धारित किया गया है, जो जुर्माना भी आपको 5 लाख तक का जुर्माना है, 10 लाख तक का जुर्माना इसमें निर्धारित किया गया है। तो मैं आपको बस यही बताना चाहूंगा कि वर्तमान का दौर चला आ रहा है और वर्तमान में सभी ज्यादातर, यहाँ तक मैं ये कहूंगा कि हाँ जितने भी बैठे हुए उसमें 99% मोबाइल का उपयोग करते हैं, व्हाट्सएप अकाउंट है सभी का, सभी इंस्टाग्राम फेसबुक का यूज करते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे ज्यादा हमको अलर्ट रहने की क्या जरूरत है कि जब भी कभी हमें एक ऐसी ईमेल आईडी मिलती है जहां से हमको मैसेज आता है तो हमको अननोन जो लिंक होती है उस पर क्लिक करने के पहले हमेशा आपको उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहिए कि ये लीगल है या इलीगल है। किसी भी प्रकार के लिंक को आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर जो धोखाधड़ी होती है वो तो जो मेल स्पैम होते हैं वो इस प्रकार के लिंक भेज देते हैं जिससे आपका जो डाटा जो है वो चोरी हो जाता है हैकर के द्वारा। और दूसरा क्या है, एसएमएस भी आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड के उसमें चल रहा है, तो एसएमएस में भी आपको लिंक प्रोवाइड की जाती है, आप इस लिंक को फॉलो करो तो आपको 500 रुपीज मिलेंगे, मोबाइल रिचार्ज मिल जाएगा। इस प्रकार की जो इलीगल लिंक्स होती है इन्हें भी क्लिक करने से हमेशा सावधान रहें, क्योंकि हो सकता है थोड़े समय के लिए आपको ऐसा लगे कि हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो आपके डाटा को लीक कर सकता है, आपके डाटा को चोरी कर सकता है। आज हमें ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हम छोटे हैं और छोटे से हम बड़े होते जाएंगे और आने वाले समय में इंटरनेट की दुनिया में ये चीजें आज छोटी है तो आने वाले समय में हम इसके में बहुत ज्यादा इंटर हो जाएंगे। तो कुछ समय ऐसा होगा कि हमारे डाटा की प्राइवेसी हमारे लिए जरूरी है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि हमको इसमें इन्वॉल्व होना है या फिर जानकारी, हमारी प्राइवेसी सबसे जरूरी है। अगर आप प्राइवेसी पे ध्यान देंगे तो आप उसमें जो इलीगल एक्टिविटीज होती है उस पर भी जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि आपकी जो गलतियां हैं वो आपकी प्राइवेसी से स्टार्ट होती है और आप कभी कभी ऐसी जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर आपको नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आज स्कूल लेवल में आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आपको इसकी सारी जानकारी होना जरूरी है।